इंपॉर्टेंट करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। जो भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से चीजें क्वेश्चन बना है तो उसी को हम लोग पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है ना, उड़ीसा में एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला बोईता बंदना, जिसको बाली यात्रा भी कहते हैं, ये मनाया जाता है। ये बहुत ऐतिहासिक है, बहुत पुराना है। जब उड़ीसा उत्कल हुआ करता था उस समय जो है आपके बंगाल की खाड़ी से यानी उड़ीसा से आपका छोटा छोटा जो डिफरेंट इंडोनेशिया, बाली है, सुमात्रा है, जावा है, श्रीलंका है, लोग जाते थे, अपना सांस्कृतिक चीजों का आदान प्रदान करते थे। और ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ होता है, ठीक है। तो ये बहुत आपका महत्वपूर्ण चीज है, तो इसको हम लोग देख लेंगे कि ये जो है व्यापार मेला कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ होता है। उड़ीसा नदी के तट पे होता है, कटक। देखिए ये कटक में उड़ीसा नदी है ना, उड़ीसा नदी के किनारे कौन शहर बसा हुआ, कटक, तो वहीं पे होता है ये। तो उसको हम लोग देख लेंगे बढ़िया से, ठीक है। अभी क्या है ना, इटली में आपका जो है, सॉरी, स्पेन में जो है आपका डेविस कप हो रहा था, और ये डेविस कप क्या हुआ है, जीत लिया है। किसने जीता भैया, ये इटली ने जीता। कितना, 47 साल बाद जीता, ऑस्ट्रेलिया को हरा के। तो ये बहुत थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। अभी स्पेन में ही हो रहा था यह आयोजन। अभी हम लोग का पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, इसके द्वारा जो है गेल कंपनी है, भारत का मतलब ये सरकारी कंपनी है, जानते हैं, महारत्न कंपनी है, तो उसी का जो है सीएनजी टर्मिनल का उद्घाटन किया गया आपका वाराणसी में, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोटिंग सीएनजी टर्मिनल होना ये बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये क्या है ना कि जैसे पहले कोई नौका है, मतलब कोई भी आपका शिप है या जो भी आपका चल रहा है वहां पे, तो सीएनजी लेने के लिए बहुत दूर दूर जाना होता था। अब क्या है, फ्लोटिंग हो गया, किसी को कहीं भरना है तो अब ये परेशानी से मुक्ति मिल गया, जाके वहां पे तुरंत आपको सीएनजी दे देगा, ठीक है। तो हरदीप सिंह पुरी इसका जो है उद्घाटन किए हैं, तो इसको हम लोग बिल्कुल भी देख लेंगे। अभी आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का मीटिंग हो रहा है कांग्रेस का, कहां पे, उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड कहां है तो जानते हैं आप लोग, उत्तराखंड में अभी बहुत चर्चा में बना हुआ था। पिछले 16-17 दिन के बाद जो है आपका जाके आज मतलब रात ही का न्यूज है कि एक कल जो मजदूर फंसा हुआ था सिलकियारा सुरंग में, वो लोग निकल गए हैं। रेड होल माइनिंग होता है, ठीक है, जिसको आपका एनजीटी के द्वारा उसको प्रतिबंध भी लगा दिया गया था 2014 में, ठीक है। तो उसी रेड होल माइनिंग के जरिए से ही आपका ये मजदूर निकल पाया। ये तो इससे पहले बहुत सारा तकनीक लगा, सारा तकनीक फेल। तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसको हम लोग बिल्कुल भी देखेंगे। और देखिए, अभी आपका कल चेन्नई में हो रहा था मैच, वो क्या है, जो पुरुषों का जो सीनियर हॉकी चैंपियनशिप होता है, ठीक है, वो राष्ट्रीय स्तर पे होता है। तो पंजाब लिया है जीत, किसको हरा के भैया, हरियाणा को हरा के। ये हर वर्ष होता है और ये 13वां संस्करण था। कहां पे हो रहा था, चेन्नई में। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे बढ़िया से। अब आइए S&P। S&P क्या है, ये एक रेटिंग एजेंसी है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ग्लोबल होता है, ये अमेरिकी कंपनी है। ये जो है अलग अलग देशों का जो है क्या विकास का जो वृद्धि दर होता है उसी को मापता है। तो हम लोग का भारत का जो है 23-24 के लिए और आने वाले जो वित्त वर्ष है 24-25 के लिए जो है अपना विकास दर रखा है। तो कितना रखा है, 6.4 रखा है 24-25 के लिए, और 23-24 के लिए भी थोड़ा सा, पहले 6 था तो उससे भी थोड़ा बढ़ाया है। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। देखिए बहुत सारे, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, RBI है, भारत सरकार का है, तो कितना विकास दर है, नहीं है, ये आपका कोई भी अर्थव्यवस्था का एक तरह से क्या है जो चल रहा है, क्या आने वाला है, कितना मुद्रास्फीति होगा, क्या लोग का मांग है ना, ये सारी चीज को दर्शाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है, तो ये सब चीज हम लोग को देखना भी जरूरी हो जाता है। चलिए अब देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम। देखिए खेलो इंडिया गेम तो जानता है 2018 से प्रारंभ हुआ था, दिल्ली से ही प्रारंभ हुआ था। तो खेलो इंडिया पैरा गेम भी आज से कुछ दिन पहले, यानी 2-3 दिन पहले, उस दिन भी हम आपको बताए थे, ठीक है, कि ये अनुराग सिंह ठाकुर है, खेल मंत्री हैं। तो इसके द्वारा जो है आपका क्या कर दिया गया, घोषणा किया गया है इसका शुभंकर का, ठीक है, और कुछ राशि भी बढ़ाया खेलो इंडिया के। मतलब खेलो इंडिया में आपके आंसर 3 फॉर्मेट होगा, 3 नहीं 4 फॉर्मेट होगा। अब देखिए क्या होगा, पहले खेलो इंडिया यूथ गेम होगा, फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होगा, फिर खेलो इंडिया आपका विंटर गेम होगा, फिर खेलो इंडिया पैरा गेम। पैरा गेम क्या है ना, जो भी फिजिकली जो चैलेंज लोग होते हैं, ठीक है, जो अपना मतलब कुछ विकलांग के श्रेणी में जो भी लोग आते हैं, तो वही लोग के द्वारा ये जो है खेल किया जाता है। तो इस बार जो खेल होगा अपना प्रारंभ होगा दिल्ली से, और इसमें 7 स्पर्धा इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग बात करेंगे, इसका शुभंकर भी रखा गया है, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। खेलो इंडिया ही पहले आ गया है, तो पहले इसी को देख लेता है। तो चलिए आइए, आराम से समझिएगा, सारा चीज आपके सामने होगा। चलिए अभी क्या है, ये क्या बोले हैं कि पहले खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का शुभंकर क्या है। तो पहला होगा, कब से होगा भाई, ये दिसंबर से होने वाला है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि दिसंबर से होगा, कहां पे होगा, तो दिल्ली में होगा, ठीक है। ये 2 चीज तो बिल्कुल भी जानना है, दिल्ली में होने वाला है, ठीक है। क्या है इसका शुभंकर, तो इसका शुभंकर होता है उज्ज्वला। देखिए उज्ज्वला वो गैस सिलेंडर वाला उज्ज्वला नहीं समझिएगा, ठीक है। इसका जो है उज्ज्वला योजना का शुरुआत मोदी जी किए थे, कहां से, बलिया से किए थे, ठीक है। ये उज्ज्वला मतलब क्या होता है, छोटी चिड़िया होता है, गोरैया टाइप का होता है, ठीक है। उसी को जो है शुभंकर रखा गया है, और इसका जो है घोषणा भी आपका कर दिया है, किसके द्वारा, तो क्या कहिएगा, अपने जो खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। और कहां पे होगा, दिल्ली में होगा। चलिए ये तो बात समझ गए। अब देखिए कुछ खेलो इंडिया का कुछ जो है खेल हुआ था, तो उसको भी हम लोग जान लेंगे, जहां जहां होता है जो भी चीज। खेलो इंडिया 2000 जो है आपका 23 जो हुआ था, कहां पे हुआ था,
एमपी में हुआ था। इसका शुभंकर क्या था, तो क्या कहिएगा, इसका शुभंकर आपका क्या था, आशा। ठीक है, ये बात आपको आशा जान लेना है, आशा था। खेलो इंडिया यूथ गेम आपका कहां पे हुआ, एमपी में हुआ, इसका शुभंकर क्या था, आशा। सबसे अधिक मेडल कौन जीत के लेके गया था, क्या कहिएगा, महाराष्ट्र। ये बात तो हम उस दिन भी बताए थे, फिर आपको रिवीजन करा देते हैं। उसके बाद आइए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये कहां पे हो रहा था, यूपी में हो रहा था। इसका शुभंकर क्या था, तो क्या कहिएगा, जीतू। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी फंसाने के लिए आपको दे सकता है। अब तीन चीज आ गया, खेलो इंडिया यूथ गेम, उसका शुभंकर कहां पे, ये एमपी में हो रहा था, शुभंकर क्या था, आशा था। फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहां हो रहा था, यूपी में, इसका क्या था, जीतू था। अब खेलो इंडिया क्या हो गया, पैरा गेम, इसका शुभंकर क्या हो जाएगा, उज्ज्वला हो जाएगा। ये तीनों चीज क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए कुछ अभी गेम हुआ था, उसका भी शुभंकर थोड़ा जान लीजिए, जब शुभंकर का बात हो रहा है तो अभी क्या है कि आपका जो है एशिया में जो है आपका वहां पे भी, सॉरी एशिया जो है, एशिया जो खेल हो रहा था 19वां एशिया खेल हांगजू में हो रहा था, तो वहां पे भी पैरा खेल हुआ था। तो उसका शुभंकर क्या था, तो फई था। ये याद रखिएगा। भारत टोटल 111 पदक जीत के लेके आया था। भारत के खाते में कितना आया था, भारत के खाते में टोटल 111 पदक आया था। और कैवा नंबर में था, तो 5वां नंबर में था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, पैरा गेम की बात कर रहे हैं। और ऐसे जो है एशियाई खेल में जो है पदक कितना लेके आया था, 107। और कैवे स्थान पे थे, तो चौथा स्थान पे थे। ठीक है, अब देखिए पैरा गेम का क्या हो गया, शुभंकर फई। पैरा गेम का, एशियाई गेम का जो है पैरा हुआ था, जो है उसका क्या था, आपका फई था। अब ऐसे ही कहेगा तो क्या कहिएगा, उसका रोबोट था और तीन था, एक था कॉन्ग, क्या कहिएगा, एगो कॉन्ग था, एगो चेन था। ठीक है, चेन, कॉन्ग और लियान। ठीक है, तो ये तीनों याद रखिएगा। ये सब क्या था, ये रोबोट था और चाइना का जो संस्कृति है, पुराना संस्कृति, उसी का जो है दर्शाता था। तो ये चीज याद रखिएगा। एशिया में दो हुआ, दोनों का शुभंकर आपको बता दिए हैं। पैरा गेम वाला होगा तो फई, और ऐसे एशियाई गेम जो 19वां हो रहा था उसका क्या था, कॉन्ग, चेन और लियान। ये आपका शुभंकर की बात करें। अब आइए आशा के बारे में बता दिए। अभी आपका एक खेल हो रहा था 37वां राष्ट्रीय खेल। 37वां जो है हम लोग का राष्ट्रीय खेल कहां पे हो रहा था भैया, गोवा में हो रहा था। सारे लोग गए थे वहां पे। ठीक है, जानता है। तो यहाँ का क्या था शुभंकर, तो क्या कहिएगा, मोगा था। क्या कहिएगा, मोगा। ये बिल्कुल भी आपको याद रखना है। अब आइए 38वां से कहां पे होगा, उत्तराखंड में खेल होगा। ये 38वां कहां पे होगा, क्या कहिएगा, उत्तराखंड में होगा, उत्तराखंड। ठीक है, 38वां कहां पे होगा, उत्तराखंड में होगा। अब आइए देखिए, अभी जो है क्रिकेट हो रहा था, उसका शुभंकर क्या था, क्रिप्टोवर्स था। एगो था टोंग, एगो था ब्लेज। तो अभी 13वां आपका विश्व कप हुआ ना, वर्ल्ड कप, 13वां विश्व कप जो हुआ था उसका शुभंकर क्या था, तो क्या कहिएगा, आपका क्रिप्टोवर्स। और उस क्रिप्टोवर्स का क्या, एक पुरुष था, मतलब एक लड़का था, एक लड़की थी। जो लड़का था उसका नाम क्या था, लड़का का नाम क्या था, टोंग, और लड़की का नाम था क्या, ब्लेज। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल भी आपको याद रखना है, टोंग और ब्लेज। वर्ल्ड कप जो हुआ फाइनल ऑस्ट्रेलिया जीत के लेके गया। हम लोग बदकिस्मती से हम लोग हार गए। तो यहां से जो भी क्वेश्चन था आपका हम आपको बता दिए। ठीक है, अब आइए पहले खेलो इंडिया पैरा गेम में 7 स्पर्धा होगा। कितना स्पर्धा होगा, दिल्ली में होगा, 7 स्पर्धा होगा। कौन कौन सा होगा भैया, तो सबसे पहले ये जानिए, पैरा एथलेटिक्स होगा, पैरा निशानेबाजी होगा, पैरा तीरंदाजी होगा, और क्या हो जाएगा, पैरा फुटबॉल होगा, पैरा बैडमिंटन होगा, पैरा टेनिस होगा और पैरा वेटलिफ्टिंग होगा। तो ये बिल्कुल भी 7 स्पर्धा को याद रखिएगा, बहुत इजी है। एथलीट तो होना ही है, निशानेबाजी होगा ही। ठीक है, जब कोई भी एशिया गेम हो या पैरा गेम हो, इस टाइप का गेम में ये सारा चीज जो फेमस है वो रहता है। एक थोड़ा सा आपको वेट लिफ्टिंग याद रखना है कि इसमें टोटल 7 होगा। अब आइए जो कि एक गौरैया है, इसका क्या हो गया आपका शुभंकर, उज्ज्वला है। ठीक है, छोटी सी चिड़िया है। ठीक है, इंडिया का बजट जो आपका खेल जो बजट निकालता है, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए या खेलो इंडिया के लिए कुछ बजट पेश किया सरकार के द्वारा। तो क्या किया है ना, 5 साल के लिए जो है इसका बजट बढ़ा करके कितना 3300 करोड़ से अधिक कर दिया है। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, ये वाला कि खेलो इंडिया, क्योंकि भारत सरकार सबसे अधिक जो है क्या बोले हैं, अभी सरकार का नारा भी है, खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। तो इसके लिए आपका थोड़ा सा ये बजट राशि बढ़ाया, कितना बढ़ाया, 3300 करोड़ से अधिक कर दिया है। तो इस 5 साल के लिए ये चीज आप बिल्कुल भी देख सकते हैं। चलें आगे बढ़े, मेरे हिसाब से सारा चीज बात समझ गए। अब ये S&P यानी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ग्लोबल होता है। ये स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ग्लोबल होता है, रेटिंग एजेंसी है। कहां की है भैया, ये अमेरिका की है। कहां कहिएगा, अमेरिका की है, अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, अगले वित्त वर्ष यानी 2024-25 के लिए भारत का आर्थिक वृद्धि दर कितना रखा है, 6.9 से घटाकर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है, तो क्या कहिएगा 6.4% रहने का अनुमान किया। पहले कितना रखा था, 6.9% रखा था, अभी घटा करके कितना रख दिया है, 6.4। देखिए ये इंपॉर्टेंट कुछ रेटिंग एजेंसी है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उस रेटिंग एजेंसी का आप देखिए, सबका नहीं जानना है, कुछ जो महत्वपूर्ण है उसका जानना है। अब जैसे देखिए आपका यहाँ पे आरबीआई के बारे में पता ही आपको होना चाहिए कि आरबीआई कितना रखा था, आरबीआई 6.5% रखा है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक के बारे में जानना चाहिए आपको, वर्ल्ड बैंक 6.3% रखा है। उसके बाद IMF जाइए, IMF कितना रखा है, ये भी 6.3% रखा है। तो ये महत्वपूर्ण चीज है कि
जीडीपी वृद्धि दर भारत का कितना रहेगा। तो ये जो जो भी इंपोर्टेंट रेटिंग एजेंसी है जो निकालती है, जो आकलन करता है, उसका आपको याद रखना है, ठीक है। अब आइए आरबीआई के बारे में बोले तो आरबीआई के अभी कौन है, शक्तिकांत दास है, ठीक है, प्रमुख है। और वर्ल्ड बैंक के कौन है, अजय बंगा है, अजय बंगा को याद रखिए, भारतीय मूल के हैं, ठीक है। और आईएमएफ के कौन है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। तो ये तीनों आदमी को याद रखिएगा, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब आइए, अब क्या बोलता है ना कि एसएनपी ने जो है चालू वित्तीय वर्ष भारत के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमान 6% से बढ़ा करके कितना कर दिया, 6.4%। ये भी वो भी दोनों बढ़ाया, 6.4%, 24-25 के लिए भी होगा और 23-24 के लिए भी कितना रखा है, 6.4% रखा है, ठीक है। भारत का भी जानते हैं जीडीपी कितना, सॉरी आपका जो है टोटल जो है जीडीपी बोल रहा था कि भारत का अर्थव्यवस्था हम लोग 5वां है ना, कितना आईएमएफ बोला है, ये 4 ट्रिलियन हम लोग का जो है 4 ट्रिलियन के करीब करीब हम लोग जो है पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो ये बात कि जनवरी के शुरुआत तक हम लोग का अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन का हो जाएगा। अब सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थोड़ा सा जान लीजिए, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है भैया, अमेरिका है, कितना ट्रिलियन है उसका, 27 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था है। फिर चाइना, ये चाइना का कितना ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था है, तो लगभग ये भी 19 साढ़े 19 मानिए 19.61, ठीक है, इतना का है, यानी 20 मान के चलिए ना, ये चाइना का हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका जापान है, ठीक है, उसका जो है आपका कितना है, तो क्या कहिएगा, उसका है 5 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जर्मनी है, फिर हम लोग भारत है। तो ये पांचों का क्रम याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या कहिएगा, अमेरिका लगभग 27 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था, फिर 19 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था चाइना के पास, फिर आपका जापान के पास जाइएगा 5 पॉइंट समथिंग है। उसके बाद फिर आ जाइएगा किसके पास, जर्मनी, जर्मनी का कितना है, उसका भी 4.41 के करीब करीब है। उसके बाद आइए हम लोग का भारत का, जो हम लोग 4 ट्रिलियन में पहुंचने वाले हैं। अभी फिलहाल का जो डाटा है वो आपका 3.61 या 67 देता है, ठीक है, इतना ही है। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी याद रखना है, ठीक है। तो आरबीआई बता दिए हैं, उसके अध्यक्ष बता दिए, ये सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, ये सब चीज आपको समझते चलना है। चलिए, एसएनपी का बहुत बार पूछता है कि एसएनपी क्या है, तो ये ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। एसएनपी का फुल फॉर्म हम देखिए एसएनपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक बार पूछ दिया था कोई एग्जाम में, मैं देखा तो क्या होता है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ग्लोबल होता है। आदमी तो बहुत आदमी जानता है एसएनपी रेटिंग एजेंसी, बट फुल फॉर्म कभी काल पूछ देता है, देखता है ना, कुछ भी पूछ, आज के एग्जाम में कुछ भी संभव है। चलिए आगे आइए, पुरुषों के 13वें राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है। देखिए अभी ये आपका 13वां राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कहाँ हो रहा था, कहाँ पे हो रहा था, तो तमिलनाडु में हो रहा था। ये बात थोड़ा सा जान लीजिएगा, तमिलनाडु के चेन्नई में हो रहा था, ठीक है। तो यहीं पे आपका हो रहा था और 13वां संस्करण था ये। किसको हराया भैया, तो हरियाणा भैया हराया ये, ठीक है। किसको हराया, हरियाणा को हराया। तो ये बात याद रखिएगा, जीता किसने, पंजाब ने जीता है। तो यहाँ पे ये आपका इंपोर्टेंट हो जाता है। पुरुषों का 13वां राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, तो पंजाब ने जीता। ये सबसे पहली बार कब हुआ था, 1928 में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। अब आइए थोड़ा सा हॉकी से संबंधित, अभी एशिया का जो है एशिया हॉकी चैंपियनशिप हो रहा था। एशिया पुरुष वाला तो वो भी भारत जीते थे हम लोग, मलेशिया को हरा के। महिला वाला भी हुआ था, और एशिया जो पुरुष वाला हुआ था ये भी चेन्नई में हुआ था। किसको भारत जीता था, किसको हरा के, मलेशिया को हरा के। अभी 2023 का कह रहे हैं हम। उसके बाद महिला वाला भी हम लोग के यहाँ पे हुआ था, किसको, जापान को हरा के जीते, भारत ही जीता था महिला वाला। आपका ये भुवनेश्वर में हो रहा था महिला वाला, और पुरुष वाला आपका चेन्नई में हुआ था। तो यहाँ से एशिया से संबंधित कुछ, और वो अभी जो है आपका चैंपियनशिप जो जीता हुआ है उस हॉकी जो कप है वो कौन, तो क्या कहिएगा, जर्मनी जीता हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चले, 1928 में होता है, और हम लोग का जो राष्ट्रीय खेल है तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको आपको बिल्कुल भी जान के चलना है। अब आइए यहाँ पे, ये क्या है, 6ठा विश्व आपदा प्रबंधन अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो देखिए ये जो है विश्व आपदा प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन हो रहा है, उत्तराखंड के देहरादून में हो रहा है। कहाँ पे कहिएगा, देहरादून में हो रहा है, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। चलिए थोड़ा सा कल के बारे में कुछ चीजें बता देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको रेट होल माइनिंग पूछ सकता है, ठीक है। तो इसी के बारे में बताते हैं। देखिए रेट होल माइनिंग क्या है, रेट होल माइनिंग तकनीकी से जो है ये बंदा सब जो भी 41 जो मजदूर था वो आदमी को निकाला गया। ये क्या हो रहा था, सिलकियारा सुरंग है, तो ये चीज आप लोग जानते हैं, सिलकियारा सुरंग है। कहाँ पे भैया, ये है सिलकियारा सुरंग, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पे है, तो ये है आपका NH, ठीक है, नेशनल हाईवे है। कितना कहिएगा, 134 यानी 134, नेशनल 134 पर जो है आपका ये सुरंग बनाया जा रहा था। ये चारधाम जो परियोजना है, चारधाम योजना कब आया था, 2016 में। देखिए महत्वपूर्ण चीज बताते हैं, 17 दिन ये चर्चा में बना हुआ रहा, ठीक है। 41 मजदूर, हमको तो लगा कि अब सरकार से कुछ नहीं हो पाएगी, मगर फाइनली गॉड इसको जो है इन लोग को निकाल लिए। ये बहुत बड़ी बात हो जाता है, ठीक है। ये रेट होल माइनिंग के तकनीकी से यहाँ से जो है पहले बहुत बड़ी मशीन आया, वो मशीन कुछ नहीं कर पाया, फाइनली रेट होल माइनिंग होता है। ये क्या होता है ना कि जो पहले, ये पुराना प्रचलन है, पहले जो लोग कोयला निकालते थे, ठीक है, ब्रिटिश के आने से पहले, अभी की बात नहीं कर रहे, उस टाइम से ये प्रचलित है। और अभी उसको प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे जोखिम बहुत होता है। जो पर्यावरण जो है ना, एनजीटी है ना, एनजीटी के द्वारा जो है इसको क्या किया है,
चलिए थोड़ा एनजीटी के बारे में बात में बताएंगे, पहले एनजीटी जानिए। ये जो है एनजीटी के द्वारा 2014 में इसको बैन कर दिया गया था, क्योंकि जोखिम होता है रेत होल माइनिंग से कोई भी अंदर घुसता है ना, इतना उसका होल किया जाता है कि एक ही आदमी अंदर जा सकता है, अगर उससे आदमी ज्यादा जा ही नहीं सकता, अगल बगल से कुछ भी अगर घसका तो आदमी अंदर में ही दब जाएगा, ठीक है। तो इसी माइनिंग के तकनीक से आपका उत्तराखंड से 41 व्यक्ति को निकाला गया है। और ये क्या हो रहा था, सिलक्यारा सुरंग था, यहाँ पे आपका चारधाम प्रोजेक्ट बन रहा है। चारधाम प्रोजेक्ट क्या है, चारधाम को वहां पे जोड़ना है, वहां पे चारधाम है ना, आपका बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, उसके बाद ये यमुनोत्री है, गंगोत्री है, ठीक है। तो इन लोग को क्या करना था, ये आपको जोड़ना था, ठीक है। इसी चारधाम 2014 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, और 2018 में ये जो आप NH 134 जो बोले हैं आपको, 2018 में सरकार को मंजूरी मिली थी, और यहाँ पे सुरंग बनाया जा रहा था दो लेन का, ठीक है। तो उसी में हो गया थोड़ा सा गड़बड़ी, निर्माणाधीन था, तो सिलक्यारा सुरंग में लोग फंस गए। तो इसको किस तकनीक से निकाला गया है, रेत होल माइनिंग तकनीक से। और ये तकनीक ज्यादा आपका प्रचलन कहाँ है, तो मेघालय वाला क्षेत्र में। क्यों कि उधर जो है आपका जो भी कोयला वोला निकलता है अवैध रूप से, जो भी लोग काम करते हैं ना, तो यही करते हैं। चूहा होता है ना, चूहा के तरह जो है उसको कम एरिया में एकदम बहुत एक ही आदमी के जाने के लायक जो है खोदाई किया जाता है, ठीक है, एकदम पूरा ऐसे, ठीक है ना। तो उसी तकनीकी से लोग को निकाला गया है, और ये आपका हम लोग का सफल हो गया। अब देखिए एनजीटी के बारे में बोले कि एनजीटी इस पे बंद लगा दिया कब, 2014 में। इसको भी थोड़ा जानिए। देखिए एनजीटी क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है। इसका अभी प्रकाश श्रीवास्तव जो है इसका अध्यक्ष है, प्रकाश श्रीवास्तव जो है इसका क्या है, अध्यक्ष है। देखिए ये क्या होता है, इसका स्थापना 2010 में किया गया था, ये भी बात जान लीजिएगा एनजीटी का। ये जो है विश्व का तीसरा ऐसा देश है जो पर्यावरण का जो मुद्दा होता है ना, कि पर्यावरण का मुद्दा, देखिए न्यायालय में कोई भी चीज लेके जाते हैं तो लेट लगता है, बहुत समय लगता है कि नहीं है। अब पर्यावरण का मुद्दा बहुत सेंसिटिव होता है। अभी आपको बोले थे COP28 आपका होने जा रहा है, तो जलवायु परिवर्तन को लेकर, तो कहने का मतलब है पर्यावरण का मुद्दा जो भी है उसको सुलझाने के लिए एक न्यायाधिकरण आपका क्या कर दिया गया, हरित न्यायाधिकरण जो है आपका स्थापना किया 2010 में। ये सब सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, सब न्यूजीलैंड सब किया था, उसके बाद फिर तीसरा नंबर में हम लोग भारत में आ गए। तो जो भी पर्यावरणीय मुद्दा होगा उसका जो सुनवाई के लिए ये आपका अधिकरण का स्थापना किया था 2010 में, और जो भी चीज यहाँ पे फैसला होता है पर्यावरण से संबंधित चीजों को यही देखभाल करते हैं एनजीटी। तो यहाँ बिल्कुल भी याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव है, और 2010 में इसका स्थापना हुआ था। कई शहरों में जो है इसका जो आपका ये अपना जो है क्षेत्रीय कार्यालय भी है, तो इसको भी आपको देख लेना है, ठीक है। तो रेत होल माइनिंग मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। तो वहीं के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी जी, ठीक है। तो वहीं पे आपका आपदा प्रबंधन का अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा जान लीजिएगा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, यहाँ के राज्यपाल हैं आपके बहुत बड़े बढ़िया नाम है उसका, राज्यपाल कौन है भैया, राज्यपाल कौन है, गुरमीत सिंह है, ठीक है, याद आ गया, कौन है, गुरमीत सिंह, ठीक है। कभी कभी नाम मिस हो जाता है तो टेंशन नहीं लेना है। गुरमीत सिंह जी हैं, वहां के राज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ पे आपका पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड से कहां पे हो रहा है, देहरादून में हो रहा है। और ये कहां पे हुआ था, सिलक्यारा सुरंग वाला कहानी, तो ये चारधाम का हिस्सा है। NH 134, देखिए 117 दिन का मुद्दा है, बहुत हॉट टॉपिक था। तो यहाँ से जो भी चीज आपको बताया इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ये बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको जानते हुए चलना है। आगे चलें, आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पहले इसको देख लेते हैं। क्या है बोईता बंदना त्योहार, भारत के किस राज्य से संबंधित है। देखिए बोईता बंदना को ही हम लोग बाली यात्रा कहते हैं। आपको अगर कहीं पे बाली यात्रा मिल जाता है तो टेंशन नहीं लेना है, कहिएगा कि वही है बोईता बंदना है। देखिए बोईता बंदना, बोईता मतलब होता है नाव, और बंदना का मतलब होता है वंदना करना, ठीक है। तो यही बोईता बंदना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये त्योहार शुरू होता था। देखिए ये बहुत पुराना बात है, जब उड़ीसा, अच्छा उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ, तो आप लोग जानते हैं उड़ीसा कब हुआ भैया, 1936 को हुआ ना बिहार से अलग, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग से 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी अलग हो गया। तो उससे भी पहले उत्कल हुआ जब करता था, प्राचीन, क्योंकि उड़ीसा का जो है इतिहास बहुत प्राचीन रहा है, समझे। अब हम लोग जो इस सब मंदिर में जो आपका रथ यात्रा होता है, बहुत सारा चीज है उड़ीसा के, उस सब में नहीं जाएंगे। तो ये बहुत पुराना त्योहार है, ठीक है। ये एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला होता है, ठीक है। तो जब उड़ीसा उत्कल हुआ करता था तो यहाँ से कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ के लोगों के द्वारा जो है आपका जो छोटी छोटी द्वीप है, जैसे आपको हम दिखाते हैं, इंडोनेशिया ले लग जाएगा। देखिए इंडोनेशिया में जाइएगा ना, एक छोटा द्वीप है, बाली है, सुमात्रा है, जावा है, ठीक है। इस सब द्वीप में लोग, श्रीलंका है, सब द्वीप में लोग जाते थे, ठीक है, अपना नाव को लेकर के, और सांस्कृतिक चीजों का देखिए आदान प्रदान करके सजा करके जाता था, और इसका बहुत ज्यादा महत्व हुआ करता था, ठीक है। तो उसी में आपका प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है। और कहां पे मनाया जाता है, तो महानदी नदी है ना, महानदी नदी जो जानते ही हैं, महानदी नदी के किनारे जो है कौन सा है, कटक है, तो वहीं के उसी के किनारे ये आपका त्योहार मनाया जाता है। थोड़ा सा महानदी नदी के बारे में थोड़ा बता देता है। महानदी नदी क्या है भैया, देखिए महानदी नदी आपका रायपुर है ना, छत्तीसगढ़, वहां के सिवा एक जगह है, वहीं से ये नदी निकलता है। और ये जो है नदी कहां पे जाके अपना मुहाना बनाता है, बंगाल की खाड़ी। इसका कुछ सहायक नदी है, जैसे क्या
तेल नदी, ओंग नदी, जोंक नदी, ठीक है, ये सब नदी याद रखिएगा, बहुत बार पूछ लेता है। महानदी नदी का सहायक नदी कौन है? ओंग है, क्या कहिएगा? ओंग है, जोंक है, ठीक है। उसके बाद कौन नदी है? तेल नदी है। कहां से निकलता है? शिवा से निकलता है। कहां पे जाके गिरता है? तो क्या कहिएगा? ये आपका बंगाल की खाड़ी में। विश्व का सबसे लंबा बांध इसी में बना है, हीराकुंड बांध। तो थोड़ा सा महानदी नदी हम लोग के लिए क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसका सहायक नदी है आपका कौन है? शिवनाथ है। क्या कहिएगा? शिवनाथ है, शिवनाथ है, ठीक है। हंसदेव है, ठीक है, हंसदेव है। ये सब देखिए, ये सब सहायक नदी है। ओम, जोंक, तेल तो बहुत बार पूछ लेता है कि ये सब किसका सहायक नदी है, तो याद रखिएगा महानदी नदी है अपना। इसी नदी के किनारे आपका कटक में ये तैयार किया जाता है। और इसको बोईता वंदना भी कहते हैं, बाली यात्रा भी कहा जाता है। कब मनाया जाता है? तो क्या कहिएगा? ये आपका कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है ये प्रारंभ होता है। और ये सब एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला है, ठीक है। अब आइए उड़ीसा में। उड़ीसा का जो है अभी हाल फिलहाल में आपको बोले थे, यहाँ के राज्यपाल जो है नियुक्त हुए रघुवर दास। कहां पे कहिएगा? झारखंड का सबसे पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उसी को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है, रघुवर दास है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है, ठीक है, नवीन पटनायक है। उड़ीसा का बहुत महत्वपूर्ण ये सांस्कृतिक चीजों का, धरोहर स्थल का मामले में उड़ीसा टॉप में रहता है, ठीक है। तो उड़ीसा को थोड़ा सा जान लेना है। अब आइए, बोईता बंदना हो गया, कहां पे हो जाएगा भैया? उड़ीसा में हो जाएगा। देखिए उड़ीसा में है ना, यहाँ पे आपका कोयला मतलब खदान के मामले में उड़ीसा संपन्न है, ठीक है। और उड़ीसा को नवीन पटनायक जी बहुत आगे भी लेके गए हैं। तो जो भी चीज यहाँ से संबंधित चीजें बताए हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और कुछ बताना चाह रहे थे, अब याद नहीं आ रहा है, कभी कभी ब्रेन से चीजें निकल जाता है। अब आइए यहाँ पे, पेट्रोलियम मंत्री कौन है भैया? देखिए शहरी और आवास मंत्री भी हरदीप सिंह पुरी है, पेट्रोलियम मंत्री भी हरदीप सिंह पुरी है, ठीक है। तो उसने क्या है, वाराणसी, जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। तो यहाँ पे है ना सीएनजी, सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ये भी बात आप लोग जानते हैं। स्टेशन का उद्घाटन किया, सीएनजी स्टेशन रविदास घाट। कौन घाट करिएगा? रविदास घाट पर गेल, अब गेल के फ्लोटिंग सीएनजी और मोबाइल रिफ्यूलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया था। कहने का मतलब ये है कि जो आपका किया है वहां पे आपका सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया है, एक ही कंपनी का किया है, गेल का किया। क्यों किया है भैया? देखिए अब हम लोग जो है थोड़ा सा नदी में शिपिंग उपिंग चलता है, लोग अपना घूमने भी जाता है। एमडी गंगा विलास का अनावरण भी आपका बनारस से किया गया, जो बांग्लादेश होते हुए आपका कहां तक, असम तक जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ना, अब बहुत सारे जहाज को क्या लेना है, तेल लेना है या फिर सीएनजी लेना है, तो उसको बहुत दूर का यात्रा करना पड़ता था। अब इसको क्या कर दिया, ये इजी कर दिया। अब आपका क्या है, फ्लोटिंग हो गया, किसी को लेना है वहां पे जाएगा, रविदास घाट के अगल बगल में जो भी आया वहां पे इसको फ्लोटिंग करके वहीं पे भर के दे दिया। तो ये बहुत क्या है, आसान हो गया एक तरह से। आपका जो पैसा का खर्च होता था, कहीं तेल आपका सीएनजी लेने के लिए जाना पड़ता था, वो जाने के लिए नहीं पड़ेगा। अब ये आइए थोड़ा सा एक चीज आया नीचे में, आपका गेल। गेल क्या है? ये क्या कहिएगा? महारत्न कंपनी है। क्या कहिएगा? महारत्न कंपनी, जरूरी है बताना। देखिए महारत्न कंपनी गेल के द्वारा किया गया। गेल मतलब क्या होता है? गैस अथॉरिटी इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है, ठीक है। इसका स्थापना कब कहिएगा? 1984 में होता है, ठीक है। और ये क्या है? महारत्न कंपनी। अब देखिए महारत्न कंपनी क्या होता है आपको बताते हैं, बहुत बार सुने होइएगा, मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न। महारत्न कंपनी ये टॉप होता है, इसके बाद कोई रत्न नहीं होता है। तो इसका क्या क्राइटेरिया है किसी को महारत्न बनने के लिए? क्योंकि भारत में अभी कितना महारत्न कंपनी है? 13 महारत्न है और 16 क्या कहिएगा? नवरत्न है, ठीक है। तो 13 महारत्न, ये महारत्न हो गया, ठीक है, ये महारत्न है। और ये क्या है? नवरत्न है, ठीक है, ये क्या है? नवरत्न है। तो दोनों को याद रखिएगा, 16 नवरत्न कंपनी और महारत्न कंपनी कितना? 13। ये देखिए महारत्न कंपनी क्या होता है, कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी को महारत्न का दर्जा तब दिया जाएगा 3 साल में उसको शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से, मतलब आपका ये जो है 5,000 करोड़ से अधिक, 5,000 करोड़ से अधिक का लाभ उसको कमाना होगा। कितना साल में? 3 साल में। पहला क्राइटेरिया है ये, पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या हो गया कि 3 साल तक उसका जो कंपनी का जो प्रतिवर्ष जो वार्षिक जो उसका औसत होता है पूंजी, ठीक है, 15,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का वार्षिक औसत होना चाहिए, 15,000 करोड़ रुपए का। या प्रत्येक वर्ष 25,000 करोड़ रुपए का उसको टर्नओवर व्यापार करना पड़ेगा। कितना हजार करोड़ का? 25,000 करोड़ का। ये तीनों चीज याद रखिएगा महारत्न कंपनी होने के लिए, ये क्राइटेरिया है। बहुत बार पूछ लेता है कि इनमें से महारत्न कंपनी बनने का क्या क्राइटेरिया नहीं है या फिर क्या नहीं होता। तो ये तीनों चीज 3 साल में 5,000 करोड़ रुपए का उसको बेनिफिट, मतलब उससे अधिक व्यापार, मतलब उसको लाभ होना चाहिए। दूसरी बात में क्या है, 3 साल के भीतर प्रतिवर्ष जो औसतन जो शुद्ध कंपनी का जो शुद्ध अपना वो होता है कि कंपनी का संपत्ति है, ठीक है, वो कितना होना चाहिए? 3 साल तक 15,000 करोड़ का होना चाहिए, मतलब प्रत्येक वर्ष। और
एक साल में 25,000 करोड़ का क्या होना चाहिए, उसको व्यापार करना पड़ेगा, तब जाके उसको महारत्न की कंपनी का दर्जा दिया जाता है। अभी महारत्न कंपनी कितनी है, तो 13 कंपनी है। लास्ट कंपनी 13वां कौन बना था, OIL बना था। क्या बनाया था, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड होता है, ठीक है। तो यहां से थोड़ा जो भी बताए हैं सेल गेल, अच्छा थोड़ा सेल बताए, तो सेल जो है 1973 में बना था, ठीक है। सेल कब बना था, 1973 में। अब तो गेल बता ही दिए। एगो आता है भेल, ठीक है, भेल कब बना था, 1964 में, ठीक है। ये सब कंपनी है, ये सब महारत्न कंपनी है। और इससे पहले आपको उस दिन बताए थे हम लोग, क्या बताए थे, हिंदुस्तान HAL बताया था ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL बताए थे। तो ये क्या था, ये आपका नवरत्न कंपनी है, ये महारत्न में नहीं पूछा। और ये सब क्या है, सरकारी कंपनी है, सरकार का इसमें प्रभुत्व है, ठीक है, सरकारी कंपनी है, ठीक है ना। और इसका ऑडिट कौन करता है, CAG करता है। उस दिन भी आप लोग को बताया था कि CAG के द्वारा किया जाता है। अब आइए CNG स्टेशन के बारे में बता दिए। देखिए अभी हरदीप सिंह पुरी के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा मतलब बायोगैस कंप्रेस्ड नहीं होता, कंप्रेस्ड बायोगैस का संयंत्र बनाया गया। कहां पे, तो संगरूर में, पंजाब में किया गया था। ये बात याद रखिए, एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र कहां पे है, पंजाब में है। कहां कहिएगा, पंजाब में है, पंजाब में, ये बात तो जान लीजिए, संगरूर में है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा जो है बायोगैस संयंत्र कहां पे बना है, तो क्या कहिएगा, असम में। ये दोनों चीज याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये बात मेरे हिसाब से समझ गए होइएगा, ठीक है। चलिए अब हो गया, जो भी चीज महत्वपूर्ण था आपको बता दिए। गेल कंपनी के बता रहे हैं, कौन सा, रविदास घाट, ठीक है। और इसका जरूरी क्या है कि जो भी जहाज CNG लेने जाता था चल करके, अब कोई भी यहां से चल करके, मान लीजिए यहां से चल करके यहां जाएगा, तो जो फ्यूल लगेगा, समय लगेगा, है ना। अब समय का भी बचत हो गया, फ्यूल का भी बचत हुआ, तो ये एक अच्छा पहल माना जा सकता है। देखिए अभी पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, और यहाँ से अच्छा खासा GDP में भी मतलब आपका योगदान भी है। पर्यटन सेक्टर से, थर्ड सेक्टर से अच्छा खासा योगदान है कि नहीं है। तो इसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग जो है आपका गंगा विहार करता है, यहाँ से बोट में चढ़ के यहाँ से वहां जाता है। तो अगर ये सारा सुविधा रखा जाएगा तो पर्यटन को क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा, और ये ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट देने जा रहा है, ठीक है। एक चीज भूल गए, हाँ ये वाला क्वेश्चन, इसको टाइपिंग से छूट गया था, इसको मिस्टेक हो गया, ठीक है। मिस्टेक होने की वजह से मैं इसको, देखिए अभी क्या हो रहा था ना, डेविस कप हो रहा था। कौन सा कप कहिएगा, डेविस कप। ये कौन सा कप है भैया, देखिए डेविस कप जो है ना, एक खेल होता है टेनिस, आप लोग तो जानते ही हैं सब, ठीक है, टेनिस होता है, ठीक है। डेविस खेल, अगर आपको कोई कहेगा कि डेविस खेल किस खेल से संबंधित है, डेविस कप, तो क्या कहिएगा, टेनिस से संबंधित है। कहां पे ये हो रहा था भैया, इस बार स्पेन में हो रहा था। स्पेन का राजधानी तो जानता है, मैड्रिड है। और यहाँ के अभी प्रधानमंत्री भी बने थे, आपको बताए थे, पेड्रो सांचेज था, पेड्रो सांचेज बना था ना। देखिए जो भी चीज पढ़ती है एकदम पूरा चलते चलिए, कोई सांचेज बना था, ठीक है, इसको बनाए गए थे, यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए थे। तो स्पेन में ये खेल आपका हो रहा था, और ये खेल इस बार क्या हुआ है, बहुत दिन बाद इटली ने जीता। अब किसका इटली, जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री हैं, तो यही है, इटली जीते। कितना साल बाद जीते हैं, 47 साल बाद जीते हैं। 2022 वाला कौन जीता था, तो क्या कहिएगा, 2022 वाला आपका जीता था कौन, तो ये क्या कहिएगा, ये आपका कनाडा जीता था, ठीक है। तो इसको भी आपको थोड़ा सा याद रख के चलना है। 2022 वाला कनाडा जीता है, और 2023 वाला आपका इटली जीता है। किसको हरा के भैया, तो इटली जीता ऑस्ट्रेलिया को हरा के, ये भी बात जानते चलिएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को हरा के जीता है, ऑस्ट्रेलिया को आपको हरा के जीता है, तो ये भी बात आपको जानने चलना है, ठीक है। कहां पे हो रहा था, स्पेन में हो रहा था। इटली जीता है, कितना साल बाद जीता है, 47 साल बाद जीता है। स्पेन में हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ठीक है। पिछली बार 2022 में कौन जीता था, कनाडा जीता था। ये बिल्कुल भी एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। डेविस कप। अब देखिए टेनिस में जो है ग्रैंड स्लैम होता है, तो ग्रैंड स्लैम के बारे में भी उस दिन बोले थे आप लोग को कि नोवाक जोकोविच जो है ग्रैंड स्लैम में सबसे अधिक व्यक्तिगत लेने वाले नंबर 1 हो गया, और ATP में भी 7वां ATP जीता था। आपको उस दिन भी बताए थे हम तो कि 7वां ATP जीत करके सर्वश्रेष्ठ में नंबर 1 नोवाक जोकोविच चल गए। वो कहां के हैं, सर्बिया के हैं, ठीक है। फिर किसी दिन बात होगा तो ग्रैंड स्लैम के बारे में बता देंगे। ऑस्ट्रेलिया से शुरू करेंगे और आपका US ओपन में लाके बंद कर देंगे, ठीक है। तो लगभग चीज हम आपको बता चुके हैं, आपको छूटा नहीं है। जितना भी प्रयास करते हैं कि बेहतर से बेहतर आपको बताएं और आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। देखिए क्वेश्चन तो बहुत कुछ बनता है, मगर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम लेके आते हैं। रेड होल माइनिंग तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, ये यहाँ से सिलकियारा सुरंग बिल्कुल याद रखिएगा, और ये NH याद रखिएगा, ठीक है। ये NH आपको बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए ये NH के यहीं पे जो है, इसी NH में ये आपका निर्माणाधीन कार्य हो रहा था, सुरंग बन रहा था जिसका नाम सिलकियारा सुरंग है, और यहीं पे मजदूर फंस गए। इस मजदूर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन, चार धाम परियोजना से संबंधित था, ठीक है, या फिर सिलकियारा सुरंग को कब जो है क्या बोलते हैं मान्यता मिला काम करने के लिए, तो क्या कहिएगा 2018 में मिला था, ठीक है। और चार धाम परियोजना 2016 में, तो आपको बताया कौन सा NH में हो रहा था, 134, ये कहां पे, उत्तराखंड में है, ठीक है। तो बिल्कुल भी यहां से संबंधित चीजों को आपको जान के चलना है, छोड़ना नहीं है, कुछ भी छोड़िएगा तो गड़बड़ हो जाइएगा। उज्ज्वला आपको बताई दी, SNP बता दिए। चलिए ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे कल एक नया एनर्जी के साथ, ठीक है। इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के जो भी चीज बताते हैं ये आपका इंपोर्टेंट है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाने जा रहा है, ठीक है।
अगर करंट होगा, कोई भी एग्जाम में हो करंट होगा, जो भी इसका सराउंडिंग में बात करते हैं। देखिए एक सिर्फ क्वेश्चन पे मत जाइएगा, क्वेश्चन पे नहीं जाइएगा, अगर स्टेटमेंट बना के पूछते, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन रहता है उसका आगे पीछे इतिहास यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कर देता है। तो जो भी चीज बताता है बहुत अच्छे तरीके से चीजों को बताता है, उसको अच्छा से समझते चलिए, आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो